तो 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया जाता, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। ये असल में क्राइस्ट एंड मास, इन दोनों शब्द से मिलकर बना। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी जमात, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब। क्या हो गया? शान ज्यादा मत बढ़ाइए। क्रिसमस 25 दिसंबर को कहा जाता है हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, इसीलिए उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं ना अपने बच्चों का बर्थडे, बच्चा पैदा हुआ केक ला लो, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बच्चों का गैर इस्लामी अमल है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों का बर्थडे मत बनाइए, बल्कि फिक्र कीजिए। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अरे चलो हम तो 24 साल के यंग हो गए, बर्थडे मनाते, चलो केक लाओ। अरे 24 साल के तुम नहीं हुए, अगर तुम्हारी उम्र 60 साल है तो 24 साल उसमें से घट गई है, उसकी फिक्र करो। असल में क्रिसमस डे, हमारी किताब कुरान है, यहूदियों क्रिश्चियनों की किताब कौन सी, ईसाइयों की किताब कौन सी है? अनाजील अरबा, इंजील है। उस इंजील में कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की तारीख 25 दिसंबर नहीं बताई गई। मैं आज पढ़ा उसकी हिस्ट्री को, जब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि इसी के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये क्रिसमस डे मनाना, किसी की पैदाइश के दिन को जश्न मनाना, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। कभी कभी बोल देते हैं ना, हम में से बहुत से मुसलमान बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी का नाम मरियम, अब्बा का नाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम बिना अब्बा के, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। वो एक प्रोसेस अल्लाह तबारक व ताला का था, दुनिया को बताना था कि दुनिया वालों याद रखो, मैं वो खुदा हूं, मैं वो कुदरत हूं जो बिना बाप के भी मां के कोख से बच्चा पैदा करवा सकता हो, और बिना औरत के कोख से, बिना औरत के रहम से लड़के को पैदा कर सकता हो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी के मां, उनकी कोई मां नहीं है, ये बताना था। तो वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को क्रिसमस डे अभी 25 दिसंबर को मनाएंगे। सारे एयरपोर्ट में हमने देखा, वहां पर वो क्रिसमस ट्री है, और वो पूरे बड़े बड़े दाढ़ी वाला, सफेद और बाल वाला, चॉकलेट वाला आता है बच्चों को देने के लिए। एक बड़ा खुराफाती अकीदा है, इस्लाम में जायज नहीं है किसी की पैदाइश पर, किसी की जन्मदिन पर खुशी मनाना, इस्लाम में कहीं से कहीं तक इसकी परमिशन नहीं है। तो ये ईसाई 3 खुदा को मानते हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह का बेटा। मरियम को उनकी बीवी, और खुदा को 3 खुदा मानते हैं, और यूं कहते हैं कि 3 खुदा है, ईसा, मरियम और रूह। अजीब अकीदा, 3 खुदा को मानते हैं, और यूं कहते हैं कि ये 3 खुदा अलग अलग है, और ये भी कहते हैं कि तीनों एक ही भी है, तीनों एक ही है। त्रिमूर्ति, जैसे विष्णु ब्रह्मा महेश है हिंदू धर्म में, ये हिंदू धर्म में विष्णु ब्रह्मा महेश वहीं से आया है, ईसाई से वहीं से लिया गया। सीता, लक्ष्मण,
सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये तीनों बड़े खुदा हो गए। इनकी तीनों बीवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों तीन त्रिदेव मूर्ति, त्रिदेवी है। वो त्रिदेव मूर्ति है परमात्मा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश। इधर तीन मूर्ति है, सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती। ब्रह्मा की बीवी सरस्वती, विष्णु की बीवी लक्ष्मी और शिव जी की बीवी पार्वती। पार्वती का बेटा है ना गणेश, जिसका सर हाथियों वाला। गणेश जी, मोहतरमा पार्वती नहा रही थी, कहा गया कि अपने बदन के मैल से उन्होंने खूबसूरत बच्चा बनाया। उधर से शिव जी आए, उन्होंने देखा कि मेरी बीवी का बेटा, मामला गड़बड़ है, किसी और के साथ इसका मिलना जुलना है, तभी ये बेटा है, ये बच्चा है, हम तो मिले नहीं है पार्वती से। गुस्से में तलवार उठाकर सर को तन से जुदा कर दिया उस बच्चे का। अब पार्वती जी मोहतरमा है, बीवी है, उसने कहा कि ए महेश, ए शिव जी, मेरे बेटे को क्यों मारा? कहा तुम्हारा बेटा कहां से आया? कहा कि मैंने अपने बदन के मैल से इसको बनाकर खूबसूरत बच्चा बनाया, मैंने इसको अपनी शक्ति से बनाया। कहा अच्छा गलती हो गई मैम, नाराज मत होइए मोहतरमा, आप मेरी बीवी है, मैं जाता हूं जंगल, तुम्हारे इस बच्चे को जिंदा करता हूं। उसको जिंदा कर नहीं सकते थे क्योंकि उसका सर टूट चुका था, मैल का बना हुआ था, खत्म हो गया था। तो तलवार लेकर गए, देखा ढूंढे ढूंढे कौन किसका सर काट कर लाऊं, सामने से हाथी का बच्चा आ रहा था, मारा, उसी का सर काट कर लाकर उस बच्चे के गर्दन पे जोड़ दिया। इसीलिए गणेश जी की आधी तस्वीर, आधी शक्ल यानी आधी बॉडी उनकी सर से ऊपर उनकी हाथी की है और सर से नीचे पूरी बॉडी इंसान की है। गणेश जी बुद्धि का विघ्नहर्ता, बुद्धियों का राजा, बुद्धियों का परमात्मा। जिसको बुद्धि हासिल करना हो, अकल हासिल करना हो, तो वो गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं? ताकि वो उनकी इबादत करके आदमी के दिलो दिमाग में बुद्धि आए, अकल आए, जहन तेज हो। हिंदुओं का अकीदा है, क्योंकि बुद्धियों के परमात्मा वही है, तो बैरक है, वो एक अलग है। तो ये इस तरह के दुनिया के अंदर अकायद है। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम पर, इस्लाम में कोई तीन खुदा नहीं, कोई चार खुदा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, एक ही खुदा है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और ये इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की सख्ती से बात करता। तो मैं फिर दोबारा वापस वहीं आता हूं कि मेरे भाइयों, मस्जिदें बना रहे हो, लेकिन खुदा के वास्ते इन मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिद आपने आबाद नहीं की, यही करीब में है साहिबगंज, 3-4 साल पहले की बात है कि हम नमाज पढ़ने के लिए गए, असर का वक्त हो गया, मस्जिद में ताला लगा हुआ है, अजान देने के लिए कोई नहीं आया। हम लोग बाहर नमाज पढ़े बरामदे में, पूछा कि भाई ऐसा क्यों है? तो बोला कि मौलाना ये सिर्फ जुम्मे के दिन ये मस्जिद खुलती। अब बताइए, जो मस्जिद बनाकर भूल गए लोग, पूरे मोहल्ले वाले, क्या मेंढक खाकर सोए हुए हैं सबके सब कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? अल्लाह ने किस लिए पैदा किया इस कौम को, हमारे नौजवानों को? खड़े हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए। मुसलमानों, हम सुस्ती करते हैं, हम काहिली करते हैं, कोताही करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरी मस्जिद को भी शहीद करवाया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को भी हमारे कब्जे से लूट लिया गया। और नहीं मालूम कुछ दिनों के बाद जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, वो सारी मस्जिदें एक तरफ से बुलडोज की जाएंगी। आप कहेंगे कि मौलाना कयामत बर्पा हो जाएगा, हम मैदान में आएंगे। कुछ नहीं करेगा मुसलमान। अगर कोई बातिल से मुकाबला कर सकता है, कोई ताकत है, ये लाल बुझक्कर उत्तर प्रदेश का, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर
जो निहत्थों पर लाचार बेबस इंसानों के घरों को तोड़ रहा है, ये बिन औलाद और ये बिन बीवी का ये रंडवा इंसान, ये सीएम उत्तर प्रदेश का, इन्हें फैमिली का कोई दर्द नहीं है। इनका खात्मा अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तैरन अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कर सकते। हमारे और आप में ताकत नहीं है। ताकत देख ली गई, गजा पट्टी में 35,000 टन बारूद बरसाया गया गजा के मुसलमानों पर। गजा पट्टी में आज भी जंग जारी है। बैतुल मक़दिस कब्जे में है, कुर्तबा की जामे मस्जिद क्रिश्चियनों के कब्जे में है। कोई तुर्रम खां आगे नहीं आए, कोई बड़ी ताकत नहीं आई बचाने के लिए। लेकिन अगर कोई मदद कर सकता है तो आज भी हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपनी मसाजिद को, अपनी मस्जिदों को, अपनी पाक पवित्र घरों की हिफाजत कर सकता है। तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा किया, फरिश्तों के जरिए से अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा किया जंगे बद्र में। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो इन अंग्रेज और इन यहूदियों का खात्मा करेगा और इनका एक एक जुल्म का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें वैसी दुआ करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह से वैसा रोना पड़ेगा, हमें अपने मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। सिर्फ खालिस मस्जिद तामीर करके छोड़ देंगे तो मस्जिद बदवा भी कर सकती है आपके लिए कि अल्लाह मस्जिद तो बना दी, शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने बरसों में नमाजी बन न सके। पहले मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी। अल्लाह के नबी जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते थे, रात को बारिश होती थी तो आपके इसमें, नाक में और पेशानी के ऊपर आप अलैहिस्सलाम का कीचड़ जम जाता था, कीचड़ लग जाता था। मस्जिद कच्ची। लेकिन आज देखिए आलीशान मस्जिद, इधर भी एसी और इधर भी कूलर, इधर भी पंखा, आलीशान मस्जिद। लाखों रुपए मस्जिद की डेकोरेशन में लगा देते हैं, लेकिन सफ गिनिए तो 20 और 25 है, नमाजी गिनिए तो 10 या 15। अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर इस तरह आलीशान मस्जिद बनाने का क्या फ़ायदा। उन पैसों से गरीबों की मदद कर दीजिए, उन पैसों से बहुत सारे ऐसे गरीब लाचार बेबस इंसान हैं जिन्हें इस ठंड में, सर्दी में कंबल की ज़रूरत है, जिन्हें अपनी बेटी की शादी कराने की उलझन उसके सर पर सवार है, जिन्हें बीमारी से इलाज, बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए इलाज की ज़रूरत है। हम मुसलमानों को इस मैदान में आगे बढ़ना होगा, तभी अल्लाह तबारक व ताला कुछ करेगा। मेरे भाइयों, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, 1 बज चुका है। चूँकि जब मजमा इस तरह का रहता है, वक्त ज़्यादा हो जाता है तो फिर बात नहीं होती। कल मैंने पौने 2 घंटे बयान किया, लेकिन पता मुझे कब बिठाया गया, पौने 9 बजे बैठा दिया था मुझे तकरीर करने के लिए। वो मुनासिब वक्त होता है। हमारे यहाँ तो बिहार और बंगाल के अंदर में प्रोग्राम तो पूरे 2-2 दिन का या 1 दिन का मगरिब से लेकर फजर तक करते हैं। मगरिब से फजर तक प्रोग्राम का मिजाज अब रहा नहीं। मैं ये 18 तारीख को मेघालय गया था। मेघालय आसाम से थोड़ा आगे है। वहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम रहते हैं। क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहते हैं, तकरीबन 60%, और 40% मुस्लिम रहते हैं। 4 दिन का जलसा था। इतना बड़ा मजमा मैंने नहीं देखा वहाँ पर। पौने 2 घंटा मेरा बयान हुआ, 1 घंटा 45 मिनट मेरा बयान हुआ। एक भी आदमी उठकर नहीं गया, लेकिन बयान का टाइम मुनासिब था। बयान का टाइम क्या था? बयान का टाइम वही 8:30 पर मुझे कुर्सी खिताबत पर बिठा दिया गया था, और 11 बजे तक दुआ हो जाती थी, 11:30 तक दुआ हो जाती थी। वहाँ पे पूरा दिन औरतों का जलसा 4 दिन तक, और 11 बजे रात तक मर्दों का जलसा। रात में एक भी औरत नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम हो जाना है कि रात में बाजार मार्केट लग जाता है, औरतें खूब शॉपिंग करने के लिए आती हैं। क्या कुरान पढ़ा जा रहा है, क्या बातें चल रही है, कुरान और हदीस की कुछ पता नहीं। उनको चूड़ी खरीदना है, उनको लिपस्टिक खरीदना है, उनको पाउडर खरीदना है, उनको शैम्पू खरीदना है। बाज गांव में तो बाज़ाब्ता इंतजार करते हैं, जलसा होगा तो उस जलसे में शॉपिंग करने जाएंगे।
ऐसा होता है। वहां मैंने देखा, बहुत अच्छा निजाम देखा मैंने वहां पे, कि एक भी दुकान नहीं, मार्केट ही नहीं वहां पे। औरतें घर से आई, जोहर से पहले एक बयान, और उसी पिंडाल में नमाज का इंतजाम किया गया। नमाज पढ़ी जोहर के बाद, जोहर से लेकर असर तक जलसा, 2 स्पीचेस होती थी, जो 2 उसके बाद फिर छुट्टी, जाइए। असर की नमाज अपने अपने घरों में पढ़िए। मगरिब के बाद फिर जलसा शुरू होता था, 11 बजे रात तक जलसा चलता था। इतना मुनज्जम प्रोग्राम, इतना अच्छा, इतना बड़ा मजमा कि दिल खुश हो गया। इतना अच्छा निजाम और सिस्टम के साथ 3 हाफिज कुरान दस्तारबंदी वहां पर 3 हुफ्फाज की गई। तो इन सब चीजों में हमें सुधार की भी जरूरत है। मेरा उमूमन प्रोग्राम बाहर स्टेट में ज्यादा होता है। मैं पिछले कई दिन से बाहर था, आज आया हूं। फिर मैं कल निकलूंगा, मुझे कल निकलकर आसाम जाना है, आसाम से फिर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। 3-4 जनवरी तक मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, आंध्र प्रदेश में रहूंगा। उधर ठंड नहीं है, यहां तो बहुत ठंड है, उधर ठंड नहीं। मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में सुबह था तो ये सब कुछ उतार कर मुझे बैग में डालना पड़ा था, इतनी गर्मी। और जैसे ही यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे तो निकले, वहां से फ्लाइट से निकले गाड़ी में बैठने के लिए, तो ठंडी लग रही थी, धूप होने के बावजूद भी। तो वहां प्रोग्राम चलता है, खूब प्रोग्राम वहां पर। इस वक्त ठंड का कोई वो नहीं। तो बहरकैफ ये जलसा आप लोगों का मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से है। यकीनन आप चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये मस्जिद बाकी रहेगी, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। ये सदक़े जारिया है आपके लिए, एक तरह से एक नेक काम कर रहे हैं आप, मस्जिद बना रहे हैं। आपने जो भी ताउन पेश किया है इस मस्जिद में उन पैसों से ईंट लगाई जाएगी। जब तक वह ईंट मस्जिद में रहेगी उस वक्त तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। और दुआ कीजिए खुसूसन उत्तर प्रदेश के उन बेघर इंसानों के लिए। सिर्फ मुसलमान नहीं है वो, 1200 घर, वह हिंदू भी है। छोटी मस्जिद है उसको भी शहीद कर दिए, मंदिर है उसको भी तोड़ दिए। पता नहीं कौन सा पर्यटन स्थल बना रहा है कि क्या बना रहा है ये नालायक। इन लोगों को तो बल्कि टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने किया था। गरीबों के लिए घर बनाकर उमर फारूक देते थे, घर बनाकर। ये लोग घर को तो तोड़ते हैं नालायक से। बस कुछ नहीं, कोई मुजरिम बस पता लग जाए कि वो मुजरिम है तो बुलडोजर लगा दो, तोड़ दो। आएगा अल्लाह का बुलडोजर एक रोज। जिब्राइल अमीन की पर की ताकत इतनी है कि सारे बुलडोजर तुम्हारे एक तरफ, जिब्राइल अमीन की ताकत एक तरफ, मुकाबला नहीं कर पाओगे जालिम इंसानों। पहले से भुखमरी है, उनकी गरीबी दूर करने के बजाय, उनको मदद और ताउन पहुंचाने के बजाय उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को जो कुर्सी पर बिठाया है, इन लोगों से निजात दे। कभी कभी हमें अपनी औकात दिखाने के लिए, बताने के लिए अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है कि तुम अल्लाह से कितने दूर हो गए। ऐसे नहीं, जालिम बादशाह मुसल्लत होता है अल्लाह तब हमारे गुनाहों और हमारे करतूत को बताने के लिए। हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे ऊपर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए और उस जालिम बादशाह का जुल्म बढ़ता चला जाए तो याद कर लेना, समझ लेना कि तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ चुके। अगर उस जालिम से बचना है, उस मलऊन से बचना है, तो सबसे पहले अल्लाह के सामने में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फार करो। तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इन जालिम बादशाहों से निजात के लिए कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह हम मुसलमानों के आमाल बद को बचाने के लिए कुर्सी इख्तिदार पर कहीं पर किसी को टकला बनाकर भेजता है, तो कहीं पर किसी को देश का जालिम और कट्टर प्राइम मिनिस्टर बनाकर भेजता है, हमारे आमाल को समझाने के लिए। एक चरवाहा था, यह वाकया बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक चरवाहा था, वो
बकरियों का रेवर होता ना, हम लोग देखते हैं आज भी कहीं, अब इधर तो शायद है नहीं, झारखंड वगैरह में भी देखा है कि वो बकरियों की एक जमात होती है, उसको लेकर जाता है वो चरवाहा चराने के लिए, लेकिन साथ में एक कुत्ता भी होता है। वो बैठ जाता है, बकरियों को छोड़ देता, बकरियां इधर उधर चर रही हैं, कोई बकरी इधर उधर गई तो वो कुत्ता फौरन जाकर उसके ऊपर जोर से हमला नहीं करता, बल्कि ऐसा डराता है, भौंकता है, ताकि वो बकरी जो हट जा रही ना वो फिर आ जाए, दोबारा वापस आ जाए, अपने झुंड में आ जाए। तो एक इंसान बड़े गौर से देख रहा था, कहा कि भाई ये क्या माजरा है, चरवाहा बैठा हुआ है और टोटल काम कुत्ता कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ हूं, मेरे खिलाफ वर्जी अगर कोई बकरी करती है तो उसको याद दिलाता है ये कुत्ता याद दिलाता है कि झुंड से बाहर गए तो खत्म कर दिए जाओगे, इसलिए झुंड के अंदर रहो। तो आज हम मुसलमानों को अपनी झुंड याद दिलाने के लिए अल्लाह एक दो कुत्तों को बैठा के रखा हुआ है कि तुम गुनाह करके अपने हज से और अपनी शरीयत से तजावुज मत करो। तजावुज करोगे तो यकसा सिविल कोड कानून लेकर बैठा है, एक गुरुहम मंत्री बैठा है, एक बिन शादी का उत्तर प्रदेश में लाल मुजक्कर बैठा है। वो हमारे बिहार का अगर सीएम बन जाए तो सबसे पहले हमारे जोकी का नाम बदलेगा, वो हमारा जोकी हाट का नाम कहेगा कि असल में ये योगी हाट था, इसलिए इसको जोकी हाट किया गया है, सबसे पहले इसको योगी हाट करो। कुछ नहीं, गरीबी दूर नहीं करना, कुछ नहीं, या तो दे नाम बदलो या फिर बुलडोजर लेके घरों को तोड़ो, बस ऐसा करते हुए वो लोग चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, कहना यह है कि अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है हमें अपनी गुनाहों को बताने के लिए कि मुसलमान आज अपनी शरीयत से बहुत दूर हो चुके हैं, मस्जिद से दूर हो चुके हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिद में भीड़ होती थी, निकाह है, शादी है, मामलात है, मशवरा है मस्जिद में। मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, नाम लेने वाला कोई नहीं है। मस्जिद आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। नौजवानों, मोबाइलों से जुड़ो नहीं, हटो, अपने मसाजिद को आबाद करो, कुरान से जुड़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बाजुओं के अंदर ताकत मरहमत फरमाएगा। आज हमारा नौजवान खोखला, अंदर ताकत नहीं है, 2 किलोमीटर चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कांपते हैं। क्यों? पूछिए, एक्सरसाइज कभी करते हैं हमारे नौजवान? नहीं। कुछ नौजवान तो पुड़िया ऐसे खाते हैं कि एकदम पूछिए उनसे एड्रेस तो आओ करता है। आज ही जो हमारा ड्राइवर तो जो भावनगर से बैठा गाड़ी में, अल्लाह की पनाह कितना डाल के बैठता था वो। उनसे पीछे मौलाना रफीक ने पूछा कि और कितना, हाँ, उनसे पूछा कि ये सड़क काली क्यों है जिस पे चल रहे हैं, भीगी हुई लग रही है, और सड़क के किनारे सूखा हुआ रास्ता है, ये सड़क भीगी हुई क्यों है? क्या बता, औश गिरा हुआ। फिर कहा कि भाई समझ में नहीं आया, सही से बोला। फिर कहा औश गिरा हुआ है मौलाना, औश गिरा हुआ है। अब बताइए, पता नहीं घंटों से मुंह में स्टोर किया हुआ था, तब तेज गाड़ी में उसने निकालने की कोशिश की तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। उमूमन मैं गाड़ी अगर नहीं चला, मैं गाड़ी रातों को अक्सर मैं ही चलाता हूं, लेकिन अगर कहीं लंबे सफर में निकलना हो कहीं दूसरे स्टेट में, तो मैं ड्राइवर के पास बैठता हूं तो मैं सोता नहीं हूं। इतनी डिसबैलेंस हो गई कि औस जमा हुआ था। असल में वो इसीलिए बोल रहा था कि मौलाना सड़क के ऊपर औस है, लेकिन मुंह में पुड़िया इतना ठूसा हुआ था, उसी को बोल रहा था मौलाना जमा हुआ है। वो समझ रहा था कि वो सोच रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को समझ में नहीं आ रहा था। वो खा खा करके एकदम बिल्कुल खोखला हो गया हमारा सब नौजवान। 5 किलोमीटर दूरी की तेज रफ्तार डेली एक्सरसाइज करो, मेरे जवानों को मैं कहता हूं। ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है। कल 3 राउंड फायर हमने किया,
लाइसेंसी बंदूक थे उनके पास, अनलाइसेंस नहीं थे, लाइसेंसी थे। वहाँ पे गुजरात में आज भी काश्तकारों को दे देते हैं। तो हम गए भावनगर में, तो वो लेकर के गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ना, बहुत वजन होता, 2, 2.5, 3, 4 किलो का था वो। तो पहले पाउडर डाल करके जैसे फायरिंग की तो कुछ पता नहीं चला। हमने कहा कि इसमें बारूद डालिए। जो बारूद डाल करके जब हमने उसको थोड़ा वो किया तो इतना बड़ा झटका लगा। अगर पहले से वो लोग हमको नहीं बताते कि इतना झटका लगता है तो पीछे गिर सकता है आदमी। तो खैर ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। उन लोगों को परमिशन है जो लोग जिनके पास लाइसेंस है। अब वो चीजें नहीं दी जाती, लाइसेंस नहीं दी जाती, चूंकि लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि बताना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों के अंदर एनर्जी की सख्त ज़रूरत है। पुड़िया खाकर, कोरेक्स पीकर, टैबलेट चबाकर, क्या क्या खा करके अपनी जवानी को बर्बाद कर लिए। एक फूंक मारिए तो हवा पहलवान की तरह उड़ जाएगा हमारा जवान, ऐसा हो गया। तो बहरकैफ अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, बनाने के साथ साथ मस्जिद से मोहब्बत पैदा फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।